कि अगर हम किसी दूसरे क्रिएटर के वीडियो का थंबनेल यहाँ पर जो है वो डाउनलोड करते हैं और उसको एडिट वगैरह करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, तो क्या इसके लिए जो है वो हमें कॉपीराइट वगैरह देखने को मिल सकता है, या फिर हम किसी दूसरे क्रिएटर के थंबनेल को कितने % तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को अपने ही वीडियोस के थंबनेल के माध्यम से ये चीज इन डिटेल समझाने वाला हूं। दूसरी चीज दोस्तों, कुछ समय पहले जो है वो मेरे भी एक वीडियो पर मुझे जो है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टम थंबनेल की वजह से यहां पर जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक आया था। अगर आप यहां पर स्क्रीनशॉट में देखें तो कंटेंट फाउंड इन कस्टम थंबनेल लिखा हुआ है, यानी मेरी वीडियो पे ही कस्टम थंबनेल की वजह से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। मैंने यहां पर क्या गलती की थी, दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है। और अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपना कोई एक जो थंबनेल है जो कि मैं अपनी वीडियोस के लिए बनाता हूं, सबसे पहले उसको ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर दोस्तों मैं अपने ही थंबनेल का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर जो है वो ज्यादातर फेस कैम वीडियोस को बनाता हूं। एग्जांपल के लिए दोस्तों, यदि आप मेरे इस थंबनेल को ही देख लें, मैं यहां पर आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। इस थंबनेल में मेरा अपना फेस भी दिखाई दे रहा है, इस थंबनेल में मेरा जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो भी दिखाई दे रहा है, मेरे YouTube चैनल का भी स्क्रीनशॉट इस थंबनेल में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में यदि कोई क्रिएटर मेरे इस थंबनेल को यहाँ पर जो है वो कॉपी करना चाहता है, तो वो मेरे इस थंबनेल को कितना कॉपी कर सकता है जहाँ पर वो कॉपीराइट से बिल्कुल सेफ रहेगा, उसको कॉपीराइट नहीं आ सकता, और कौन सी ऐसी एक गलती है जो वो इस थंबनेल को इस्तेमाल करते समय यदि वो कर देता है तो मैं उसको यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह दे सकता हूँ। अगर आप मेरे नज़रिए से ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको यहां पर जो है वो आप किसी का भी थंबनेल इस्तेमाल करें, आपको कभी कॉपीराइट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इस थंबनेल में सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसी चीजें बता देता हूं जो कि मेरी अपनी पर्सनल चीजें हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जनरल चीजें हैं। तो पहले आपको इसमें अंतर समझ लेना चाहिए। जैसे कि अगर ये मेरा फोटो हो गया, ये हो गया मेरी पर्सनल चीज, इसके अलावा मेरे अपने खुद के चैनल का स्क्रीनशॉट हो गया, ये भी हो गया मेरा अपना पर्सनल। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर इस टेक्स्ट की या टेक्स्ट के या फिर इस थंबनेल के बैकग्राउंड की, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो जनरल चीज़ों में आ गई। या फिर कहें यहाँ पर एक ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर रखा है, या फिर यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड का कलर है, या फिर अगर इस फोटो में से यहाँ पर जो है वो मैं इतना इसको रिमूव कर देता हूँ और इतना ये रिमूव कर देता हूँ, अगर ये दो चीज़ें यहाँ पर मैं हटा देता हूँ तो बाकी का जो एक थंबनेल अब निकल के आएगा ये एक जनरल थंबनेल की कैटेगरी में आएगा। यानी ये दो चीज़ें हटाने के बाद कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकता कि ये उसका थंबनेल है। ये थंबनेल फिर जो है वो एक जनरल थंबनेल हो जाएगा। लेकिन इस पूरे थंबनेल में से भले ही आपने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया, मेरी यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोटो ऐड कर ली, या फिर यहाँ पर जो है वो मेरे चैनल का जो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है ये यदि आपने ऐड कर लिया, तो ये मेरी जो है वो पर्सनल सामग्री कहला जाएगी, और इस पर जो है वो मैं आपको यहाँ पर जो है वो एक सटीक कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूं। और मोस्ट ऑफ द क्रिएटर जो थंबनेल वगैरह दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, कई बार वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोगों को समझाने के लिए यहां पर जो है वो मैंने फिर से एक और अपना नया थंबनेल ले लिया है। तो इसमें भी अगर ध्यान दें तो आपको मेरी फोटो देखने को मिल जाएगी, नीचे मेरे चैनल का यहाँ पर जो है वो स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस वाली फोटो की, तो ये फोटो एक जनरल फोटो है जो कि कोई भी व्यक्ति यदि अपना YouTube चैनल खोलता है या उसमें कोई वीडियो अपलोड करता है तो ये वाली जो फोटो है वो हर किसी को देखने को मिल जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनली मेरे चैनल की कोई पर्सनल फोटो है, तो ये ऑप्शन तो सभी के पास अवेलेबल होता है, इसलिए ये एक जनरल फोटो कहला गई। उसके अलावा बात करें यदि यहाँ पर ये टेक्स्ट की या फिर इस टेक्स्ट की या इस टेक्स्ट की या फिर इसके पीछे का जो ये बैकग्राउंड जो यहाँ पर डार्क दिख रहा है और मेरे फेस के पीछे का जो बैकग्राउंड जो यहाँ पर नीले कलर का दिख रहा है, ये सारी चीजें जो है दोस्तों वो जनरल कंटेंट की कैटेगरी में आती है। तो इस थंबनेल में भी यदि आप यहाँ पर मुझे हटा दें और यदि मेरे इस इतने से YouTube चैनल के स्क्रीनशॉट को हटा दें तो ये एक जनरल थंबनेल हो जाता है। ये दो चीजें रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं किसी को भी जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं दे सकता हूँ, ना ये कह सकता हूँ कि उसने मेरा थंबनेल जो है वो इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि वो सेम हूबहू ऐसा थंबनेल खुद से भी बना सकता है। उस केस में मैं जो है वो यहाँ पर उसको कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं दे सकता। तो ये चीज आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति का थंबनेल डाउनलोड करते हैं या उसके थंबनेल से इंस्पायर होकर अगर आप एक अपना नया थंबनेल बनाते हैं तो यहाँ पर आपको उसका कुछ भी पर्सनल डिटेल जो है वो आपको कभी भी ऐड नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपको कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह
दे सकता है। यहाँ पर आप उसकी पर्सनल फोटोज हो गई, उसके यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट हो गया जहाँ पर डायरेक्टली उसके यूट्यूब चैनल का नाम दिखाई दे रहा है, या स्पेसिफिक उसकी वीडियो का कोई टाइटल हो, उसके चैनल का नाम हो, या फिर यहाँ पर उसके YouTube चैनल का कोई ऐसा स्क्रीनशॉट हो जिसमें व्यक्तिगत उसकी यहाँ पर जानकारी ऐड हो। यदि उसको आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कॉपीराइट आने के चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप थंबनेल में किसी दूसरे व्यक्ति के चैनल का लोगो, उसका नाम, ये सारी चीजें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं मेरे अपने YouTube चैनल की, जहां पर मुझे भी जो है वो एक बार कॉपीराइट स्ट्राइक आया था। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप एक पहला स्क्रीनशॉट देखिए, जहां पर यदि आप यहाँ पर कंटेंट फाउंड इन की बात करें तो यहाँ पर कस्टम थंबनेल आपको दिखाई देता है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने मेरी वीडियो में जो कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, देखिए वीडियो रिमूव्ड यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। और यहाँ पर गलती क्या थी दोस्तों, वो मैं आपको अगले एक स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर यदि आप ध्यान से गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, लोगो। मैंने यहाँ पर जो है वो दोस्तों YouTube की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर मोनेटाइजेशन का फीचर अवेलेबल है, तो मैंने उस प्लेटफॉर्म का जो है वो यहाँ पर लोगो इस्तेमाल कर लिया था। हालांकि दोस्तों मैं एक्सेप्ट करूंगा यहाँ पर गलती मेरी थी। मैंने उस प्लेटफॉर्म के बारे में एक वीडियो बना रखी थी जहां पर, तो जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उस समय तक उस प्लेटफॉर्म पर कोई ज्यादा इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। वो चीजें जो है वो खुल के उस प्लेटफॉर्म पर चल रही थी, उसी चीज के ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी। तो उस वक्त तक तो दोस्तों उस प्लेटफॉर्म को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब यहाँ पर दोस्तों स्पेसिफिकली मैंने जो वीडियो बना रखी थी वो मैंने YouTube पर अपलोड कर रखी थी, तो ऐसे में दोस्तों वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से YouTube पर डायरेक्टली तो कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं दे सकते थे मेरी वीडियो पर। लेकिन अब क्योंकि मैंने थंबनेल में जो है वो उनके प्लेटफॉर्म का लोगो इस्तेमाल कर रखा था, तो उन्होंने यहाँ पर ये दिमाग लगाया कि उन्होंने मेरी वीडियो के थंबनेल में जो है वो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। तो यहां पर कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपने थंबनेल में किसी ब्रांड का लोगो इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, या उनके प्लेटफॉर्म की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो चाहें तो यहां पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह दे सकते हैं, चाहे वो कोई ऐप हो, वेबसाइट हो, चाहे वो यहां पर कोई पर्सनल इंसान हो, कोई यूट्यूबर हो। आई होप दोस्तों अब आपको यहां पर जो है वो समझ में आ गया होगा कि यदि आप दूसरों का थंबनेल इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना इस्तेमाल करना चाहिए और कहां पर जो है वो आपको सावधान रहना चाहिए। सो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।